हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपके प्रीलिम्स और उसके बाद जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ भी हम खाते हैं या पीते हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं या फिर कोई और जिम्मेदार होता है कि जो प्रोडक्ट होता है, जो उसे मार्केट में जो मिलता है, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी कैसी है। कहने के लिए अगर हम बात करें इकोनॉमिक कैपेसिटी, जो आर्थिक क्षमता होती है लोगों का, यह भी निर्भर करता है कि आप कितने हाइजीनिक फूड को खाते हैं। बेसिक नीड्स होती है हर एक व्यक्ति, रोटी कपड़ा मकान की। लेकिन जब रोटी की बात आती है तो रोटी की क्वालिटी, गुणवत्ता जिसको बोलते हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। यह तब रखा जाता है जब आपकी आर्थिक क्षमता ठीक ठाक हो। दूसरी चीज़, कहते हैं भूखे पेट भजन नहीं होता। जब भूखा होता है आदमी, तो वो हाइजीनिक या फिर उसकी साफ सफाई पे ध्यान की बजाय वो जो है कि पहले पेट भरने की कोशिश करता है। अगर आप कभी रोड पे जाएं या फिर कभी मलिन बस्ते में जाएं तो देखेंगे वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे इतनी मतलब गंदगी में होते हैं। कभी उनको छींक जुकाम होता है या नहीं होता है, ये हमें नहीं पता। लेकिन एक वीआईपी कॉलोनी, सिविल लाइंस, इस तरह का कोई कॉलोनी में चले जाइए तो वहाँ पे देखेंगे तो बच्चे को कभी धूल तक, मिट्टी का एक टुकड़ा भी धूल का वहाँ पे नहीं मिलेगा। इतने लोग सैनिटेशन, हाइजीनिक रूप से लोग रहते हैं। कोई भी चीज़ होता है उसको 10 बार सैंपल डाल करके चेक करते हैं कि फैट कितना है, शुगर कितना है, ऑयल कितना है। तो सब चीज़ मिला करके कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जो है कि खाते हैं उसको। लेकिन एक गरीब के पास चले जाएंगे तो उसको लिए ये कोई पैरामीटर नहीं, आ रहा है उसको खाएगा। वो चाहे कितने दिन का जो है कि वो बासी खाना हो। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये है कि जब हम मार्केट में बिकती हुई चीज़ को जब खाते हैं या फिर उसका यूज करते हैं तो उसकी गुणवत्ता को कौन चेक करता है। पीछे देखेंगे जो मैंने पिक्चर लगा रखा है, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में फूड की गुणवत्ता को चेक करती है। उसमें गुणवत्ता में कई चीज़ें, कई पैरामीटर्स आते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस समय न्यूज में क्यों है। दूसरी चीज़, FSSAI जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या इसके पास जिम्मेदारी है। सबसे पहले मैं आपको आगे कुछ लेकर के चलूँ। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं या खाते हैं या फिर उसका जो भी करते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको कहते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं उसको? FSSAI। अभी न्यूज में क्या है इसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। अबाउट इसके बारे में हम अभी बात करें, इसके बारे में क्या है। लेकिन अभी अगर हम न्यूज की बात करें, न्यूज न्यूज में क्या है तो न्यूज में दोस्तों देखिए, नेस्ले, बात समझ, नेस्ले और भी कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जैसे मैगी है। 2015-16 में जो आया था सोडियम ग्लूटामाइड को लेकर के, मैगी जो नूडल्स होती है उसमें ये बताया जा रहा था कि सोडियम ग्लूटामाइड जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, तो इस वजह से इस पे बहुत ही सोशल मीडिया पे किरकिरी हुई थी। मैगी ने ये आर्गूमेंट दिया था, मैगी एक ब्रांड है, कोई वो नहीं है। मैगी का नाम लेते लोग समझते हैं मैगी जो खाते हैं लोग, नूडल्स। मैगी एक ब्रांड है, कई तरीके की प्रोडक्ट बनाती हैं। तो उसने ये कहा कि ये चीज़ नेचुरली पाई जाती है। लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, बट कुछ लोगों ने कहा नेचुरली पाई जाती है तो इसको ये क्वांटिटी के बाद नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वांटिटी से ज़्यादा है तो वो आपकी जिम्मेदारी है मैगी की कि इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करिए, इसकी जो रेशियो है इसको कम कम करिए। वैसे ही नेस्ले एक और भी कंपनी है। तो अभी न्यूज में ये आया हुआ है कि जो कुछ बेबी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे नाम आपके साथ शेयर करूँगा लेकर के, नेस्ले बेबी फूड। नेस्ले एक बेबी फूड बनाती है, उसमें ये निकल करके आया है कि इसका जो बेबी फूड है जो सेल किया जाता है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, स्पेशली साउथ एशिया कंट्री में, उसमें बेबी फूड की जो होते हैं उसमें जो है कि शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बेबी फूड में है। बट वही यूरोप या वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, कनाडा में, वहाँ पे इसकी मात्रा बहुत कम है। कम का मतलब हो गया जीरो के बराबर है। तो आप कहेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है। देखिए बहुत सी प्रॉब्लम्स
ये होती है कि अगर आप एक प्रॉपर क्वांटिटी में और एक एज में अगर चीज़ नहीं लेंगे तो आप माल न्यूट्रिशंस का शिकार होंगे। कुछ लोग ज़्यादा खा करके माल न्यूट्रिशंस का डिपॉजिट वो हो जाते हैं कुपोषित, कुछ लोग कम खा करके। इसलिए कहा जाता है कि जो माल न्यूट्रिशंस है दो तरह के होते हैं। इसमें कुपोषण होना दो तरह का होता है, एक होता है ओवरवेट होता है, एक होते हैं अंडरवेट होते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में लेकर के तो उस पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू निकल करके आए। और इसको कैसे पता चला है, इसको FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब ने चेक किया तो इसमें पाया कि जो नेस्ले का बेबी फूड है उसमें जो है कि शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस पर जो है कि रिस्ट्रिक्शन लगा। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ और निकल करके आ गए, एम डी एच का मसाला जो आपने सुना होगा, स्पीसीज जो होते हैं MDH। मैं आपके लिए ये कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूँ कि MDH का फुल फॉर्म बताइएगा कि MDH का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपका होमवर्क है। तो इसकी जो फूड जो प्रोडक्ट है इसका जो गया तो उसमें ये बोला जा रहा है कि उसमें सल्मोनेला सल्मोनेला की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा स्पीसीज में मिल रही है मसाले में। तो इस वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कुछ ऐसे गुड्स या फिर ऐसे चीज़ों का जो है कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और उसने कहा कि नहीं भाई आप जो है कि नहीं कर सकते। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट आती है, उसमें जो है कि इसने किया है और उस रिपोर्ट का नाम है स्पेशल 301 रिपोर्ट। बात समझ रहे हो? ये क्या करती है, इसमें प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का रिलीज करती है। तो इसमें इसने कहा कि जो प्रोडक्ट आ रहा है MDH का, इसमें कहीं ना कहीं जो कि इस तरह के कंटेंट वहाँ पे पाए जा रहे हैं जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं है। अब दूसरी तरफ आते हैं, जब ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम बीतता है तो कंट्रोवर्सी आज की नहीं है, ये समय समय के साथ अलग अलग आती है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों को कंसीडर करेंगे, ठीक है, साल्मोनेला की बात करेंगे और एक चीज़ और आती है जिसमें हम बात करेंगे कि कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक और जो साल्मोना के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, यूपीएससी ऐसा ही कुछ बोल सकती है, पूछ सकती कार्सिजोनिक एंड साल्मोनेला, ये अभी न्यूज में देखा जा रहा है। ये क्या है? देखिए एक तरह का ये मैटर है। मैटर का मतलब ये हो गया कि अ, मतलब इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं जो फूड में पाए जा रहे हैं और पाए जाने की वजह से इसमें क्रिटिसिज्म में आया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साल्मोनेला या फिर बोल सकते हैं कार्सिनोजेनिक की लेकर के बात करते हैं, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। साल्मोनेला एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जिससे ये होता है कि अगर वो ह्यूमन इंजेक्ट करता है या फिर किसी फूड के थ्रू अपने पेट में उसके जाता है तो अलग अलग तरीके की जो कि डिजीज हो, जैसे डायरिया होना, कालरा होना, डिहाइड्रेशन जैसी चीज़ें होना। और गर्मी इतनी पड़ रही है तो इसमें इस तरह के कंडीशंस होंगे तो दिक्कत आए। उसके बाद कार्सिनोजेनिक की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का बोल सकते हो कि जो केमिकल्स है अगर इसको खाने से क्या होता है, कैंसर जैसी जो घातक बीमारी हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए हमने बात किया। अब जो हम बात करेंगे FSSAI को लेकर के बात करेंगे। FSAI वास्तव में क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने PDF ले रखा है, PDF के थ्रू जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपके साथ एक चीज़ और एक करना चाहूँगा, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा कि अभी फूड फूड सेफ्टी को लेकर के बात कर रहे हैं, ठीक है। सेफ्टी को लेकर के जो बात कर रहे हैं, इंडिया में FSSAI, या इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब होता है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, इसका किस लॉ के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया है। तीसरी चीज़ ये होगी एक किस तरह की टाइप्स की जो है कि बॉडी है। और चौथा लास्ट में ये बात करेंगे इसका हेड क्वार्टर प्लस इसका फंक्शन क्या है। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम बात करने वाले हैं आपसे, राइट। तो अब आइए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे लेकर के फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर। सबसे पहले इसको देखिए, 2006 में एक लॉ पास किया गया था,
एक सेकेंड, 2006 में एक लॉ पास किया गया था। ठीक है, 2006 में एक लॉ पास किया गया। उस लॉ का नाम अगर हम देखें यहाँ पे तो इसको कहते हैं, देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 किया गया। और इसको फिर 2008 में जो है कि इसको इस्टेब्लिश किया गया। क्या किया गया? इस्टेब्लिश किया गया। इसका पर्पज और इस्टेब्लिशमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है क्या है? ये क्रिएटेड कंसोलिडेटेड वेरियस एक्ट ऑर्डर रिलेटेड फूड सेफ्टी से जो कि इसका काम है। पहले क्या होता है, हैंडल द मिनिस्ट्री, डिफरेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आती है। और ये काम करना शुरू किया 2008 या 2008 में जो कि इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। इफेक्टिव और बिगन, इफेक्टिव रूप से काम करना 2011 में शुरू करती है। नोटिफिकेशन रूल करती है और इसका फोकस जो शिफ्ट होता है फ्रॉम द मल्टी लेवल रेगुलेशन रिजीम टू द सिंगल लाइन कंट्रोल विद एम्फेसिस ऑन द सेल्फ कंप्लायंट के रूप में करते हैं। फोकस क्या है? ये मल्टी लेवल पे रेगुलेशन करती है। इसके बाद फंक्शन की बात क्या करती है? ये एक तरह का स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करती है कि जो भी फूड होगा उसमें आपका शुगर कितना होगा, मिर्च कितनी होगी, मसाला कितना होगा, मतलब कंपोजिशन कितना कितना रेशियो में होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, लाइसेंसिंग एंड द सर्टिफिकेट, तब जाकर के जब वो पूरा प्रॉपर पैरामीटर फॉलो कर लेगी तब वो लाइसेंस देगी कि नहीं आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते हो। पहली चीज़। लेबोरेटरी गाइडलाइंस होती है। जब एफएसएसए प्रोवाइड गाइडलाइन लेबोरेटरी फॉर द फूड बिजनेसेस को होता है। लेबोरेटरी में उसको चेक करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस आधार पे करना चाहिए। दूसरी चीज़, पॉलिसी सजेशन, द अथॉरिटी सजेस्ट पॉलिसी टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सजेशन देगी कि नहीं इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसे काम होना चाहिए। उसके बाद डाटा कलेक्ट करता है, कलेक्ट डाटा ऑन द कंटामिनेशन इन द फूड प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई इमर्जिंग रिस्क के बारे में बात करता है। जैसे किसी बेबी, नेस्ले फूड बेबी जो फूड है उसमें शुगर के कंटेंट ज़्यादा मिला है, तो उसने ये सजेशन दिया कि जो शुगर है अगर हम बच्चों को ज़्यादा देंगे तो कहीं ना कहीं उनको हेल्थ और के जो कि निगेटिव इम्पैक्ट करेगा। फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क, वैसे क्रिएट एन इंफॉर्मेशन नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री टू प्रमोट फूड सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में करता है। दूसरी चीज़, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है इसका? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में एक्ट का एम था इस्टेब्लिश सिंगल रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल मैटर रिलेटेड टू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से की बात करते हैं। और ये रिप्लेस करता है मल्टीपल लेवल कंट्रोल द सिंगल लेवल, मतलब सिंगल बॉडी होती है जो कि रेगुलेट करती है। रूल 2011 का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल 2011 में आता है। और ये एक तरह का बोल सकते हो कि कवर ट्रिब्यूनल होती है जब कोई कंप्लेन किया जाता है उसके लिए, एडजस्टिंग सेफ्टी केसेस को लेकर के। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 रेगुलेट करता है एड्रेस लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, पैकेजिंग, लेवलिंग, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट को लेकर के ये बात करती है। तो ये हमने बात किया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर के इस्टेब्लिश कब किया है। ब्रीफ में बात करें 2006 के एक्ट के पास किया गया, इस्टेब्लिश किया गया या काम करना शुरू किया 2008 से। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल 2011 में पास किया गया। ये लाइसेंस देता है, और रेशियो तथा लेबोरेटरी होती है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं फूड से रिलेटेड सभी चीज़ों को करता है। राइट, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।